हाय फ्रेंड, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पासवर्ड पुलिस में। आज हम आपके इस वीडियो में क्या बताएंगे, देखकर खुश हो जाएंगे। अरे खुश तो नहीं होंगे लेकिन हंसी जरूर आ जाएगी। कहेंगे क्यों सर? तो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इतिहास का ये थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट तक मैंने सिंधु सभ्यता की कुछ बातें बताया। थर्ड पार्ट में बताऊंगा कैसे वो लोग खेल खेलते थे। ठीक है ना? इसके साथ आप बने रहेंगे क्योंकि मनोरंजन के साथ आपको पढ़ाऊंगा। चाहे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो या पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतिहास का जो भी क्वेश्चन बनाने होगा वाला होगा, वो इतिहासकार, वो सलाहकार, वो आपको इसमें से देगा, इस वीडियो से देगा। तो कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूं मैं किस लिए हूं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं एक और वायरल वीडियो की तरफ। वो क्या है? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, जब बताया गया है ना प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा आप जानते होंगे, एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये सब कंपटीशन की तैयारियां होती हैं। इसे हम हिंदी में प्रतियोगी कहते हैं। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो जितनी बार बार सब में उठाया हूं, जितने भी टेस्ट थे, जितने भी उसमें से कंपटीशन की जो भी कोर्स थे, मैंने वहां से उठाया, उन अनसॉल्व से उठाया, उस टॉपिक को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो बताइए, यही तो बार बार आएंगे। बार बार जो आ रहे थे, बार बार मैंने इसको लिख दिया। तो चलिए बिना किसी हंसी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है ना? देखते हैं इसमें क्या बताया गया। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी उसके स्थान के बारे में, जो प्रमुख हो। नदी, वह स्थान किस नदी के किनारे है, उसके उत्खनन करता कौन, उसके खोज किए हैं। वर्तमान स्थिति, उसकी स्थिति क्या, प्रेजेंट टाइम में वो किस देश में है, किस राज्य में है, किस जिले में है, मैं इतना ओपन करके बताऊंगा आप लोगों को। कौन उसकी खोज किए हैं, किस सन में उसकी खोज किए हैं, यहां तक मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। यह है हड़प्पा सभ्यता। आप इस वीडियो को अच्छे से तब समझ पाएंगे जब मेरा सेकंड पार्ट देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में उसमें बताए हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। इसमें बताया गया जो उसका कुछ वीडियो का पार्ट जो छूट गया है, इसलिए मैं थर्ड पार्ट में पूरी सिंधु सभ्यता लेकर आया हूं। आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 1 पे आ रहा है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और वह पाकिस्तान देश के पंजाब प्रांत यानी राज्य में वह है। ठीक है ना? जाके आप देख सकते हैं, वहां पे जाइए, चाहे पैदल जाइए या फिर किसी गाड़ी व्हीकल से जाइए। ठीक है ना? देखिए, दयाराम साहनी ने इसकी खोज किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी ने। किस ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर आता है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। अच्छा, मोहनजोदड़ो को हम कहाँ जाएंगे देखने के लिए? पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में। ठीक है ना? अच्छा, उसकी खोज कौन किए थे? राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। ठीक है ना? इतना समझ में आया आपको? नेक्स्ट चलते हैं लोथल। लोथल जो हमारी सिंधु सभ्यता का एक वो भी नगर है। ठीक है ना? लोथल एक स्थान है सिंधु सभ्यता की ही। ये सब जो लिखे हैं सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, आलमगीर, चंदोदड़ो, ये सिंधु सभ्यता की एक एक स्थान है जो प्रमुख स्थान है। यहीं से क्वेश्चन इसी में से बार बार पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो प्रेजेंट टाइम में किस प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ठीक है ना? राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। इसका मतलब जो मैं यहाँ पे टॉपिक लिखा हूं, बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे आपका, जो सिंधु सभ्यता के स्थल के बारे में है। बहुत स्थल हैं, आप लोगों को मैं गिना दूंगा तो लगभग मिलेगा आपको 15-17 स्थल जो मिले हैं साक्ष्य के तौर पे। तो मैं इतना क्यों लिया हूं? क्योंकि यही इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? देखिए, लोथल जो है किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। अच्छा, वो कहाँ है? भारत में है। भारत के गुजरात राज्य में। किस जिले में? अहमदाबाद जिले में। जाके देख सकते हैं लोथल को। ठीक है ना? जो भोगवा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, उसकी खोज कौन किए थे? रंगनाथ ने 1954 में। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है धौलावीरा। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। कच्छ के बारे में एक और टॉपिक में बताने वाला हूं, बिना किसी देरी के देखते हैं। कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। यह गुजरात का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा जिला। जानते हो यूपी में 75 जिले हैं, उस सबसे उनसे भी बड़ा हर जिला होगा, जितना भी बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा जिला है। कौन? कच्छ जिला। ठीक है ना? और इसकी खोज, मतलब इसकी खोज नहीं, कच्छ जिले की खोज नहीं, ये धौलावीरा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। कब किए थे? 1967 से 1968 में। ठीक है ना? आता है आलमगीरपुर। ये भैया जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, पेट की जो तैयारी कर रहे हैं, और ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, आलमगीरपुर।
ये हिंडन नदी के किनारे है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और इसकी खोज यशदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में किए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है चनहु दड़ो। क्या लिखा है ये? चनहु दड़ो। चनहु दड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ये सिंध प्रांत में है। सिंध जानते हो सिंध प्रांत का? पाकिस्तान के, यहाँ देख सकते हैं ऊपर मैंने लिखा है पाकिस्तान के सिंध प्रांत। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिले में है। इसकी खोज मैके ने 1925 में किए थे। ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ और फैक्ट बताने वाला हूं, सुन लीजिए। ये पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति की प्रचलन यहाँ पे थी। तो पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चन, क्या सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा की प्रचलन थी? हाँ थी। क्या वैश्यावृत्ति की प्रचलन थी? हाँ थी। आप लोग जान जाइए। ठीक है ना। हाथी का मतलब ये नहीं जो एलिफेंट मतलब हाथी वाला, मतलब हाथी का मतलब हाँ ये था। ठीक है ना। हाँ, हंसना मत। ये देखते हैं तलवार। ये तलवार का मतलब क्या होता है कि इसमें लोग तलवार से अनभिज्ञ थे, तलवार चलाना नहीं जानते थे। अब यहाँ पे मैंने तलवार लिख दिया, लोग कहेंगे ओ सर तो लिख दिए तलवार सूती ऊनी ये सब हुआ होगा। नहीं, ये नहीं हुआ है। तलवार चलाना नहीं जानते थे, ये भी तो समझिए। या हो सकता है या नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तलवार चलाना नहीं जानते थे। सूती ऊनी का मतलब सूती और ऊनी वस्त्र को पहनते थे। इस मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मछली पकड़ना, चौपड़ पासा खेलना, शिकार करना। शिकार करके ऐसे नहीं छोड़ देते थे, मछली पकड़कर ऐसे नहीं छोड़ देते थे। वो मनोरंजन के लिए था ही था, बल्कि वो भोजन के लिए भी था उनके। समझ में आया? वो भोजन भी उसका करते थे। ये नहीं मनोरंजन, मनोरंजन तो ये नाम मात्र के लिए होता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो देखिए इसमें बताया गया ना पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति। तो यहाँ फिर देखते हैं सौ का मतलब होता है मृतक शरीर। जब कोई शरीर की मृत्यु हो जाती है तो उसे मृतक शरीर या फिर शव कहा जाता है। तो शव को जलाने और उसे दफनाने दोनों की प्रथाएं प्रचलन में थी। ठीक है ना। और इसे नष्ट होने की सबसे बड़ा कारण था बाढ़। बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जो भी सभ्यता कहा जाए, वो क्या थी? बाढ़ से ही डूब गया था। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ये सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है? देखिए सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि जितने भी महानगर थे, बड़े बड़े नगर थे, वो सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए उसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। ठीक है ना। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। समझ में? इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। एक पॉइंट और पकड़ते हैं आपको। देखिए अगर जो भी क्वेश्चन छूट रहा होगा, आप समझ रहे हैं इसमें क्या क्या और थी, तो आप मेरा सेकंड वीडियो जाके देख सकते हैं। सेकंड वीडियो में बताया गया है नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और सिंधु सभ्यता के बारे में। 3 हेडिंग था, लेकिन 3 हेडिंग में जितने क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछ सकता था, मैं सब बातें बताया हूं उसमें। फर्स्ट पार्ट में बताया हूं ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, कुछ लेखक के बारे में बताए जो दूसरे देश से आए हैं। ठीक है ना। जैसे चीन से जो आए थे, फाहयान, वैनसांग, उन लोगों के बारे में फर्स्ट पार्ट में बताया हूं। तो जाके देखिए ना, अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं। मैंने स्टार्ट से शुरू किया इतिहास, जहां से 0 से स्टार्ट किया है। फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, ये मेरा थर्ड पार्ट है। फिर अपलोड होगा चौथा पार्ट, फिर 5वां पार्ट। उसके बाद आप डिमांड करेंगे जियोग्राफी पे बनाने के लिए वीडियो, तो जियोग्राफी पे बनाऊंगा। डिमांड करेंगे पॉलिटिकल पे यानी राजनीति पे बनाने के लिए, तो मैं राजनीति पे बनाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा जैसे इस टॉपिक को समझाया हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे प्लीज वीडियो को कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो लाइक कर दें, मोटिवेट मिलेगी। अगला वीडियो में आपको आपके कमेंट पे वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती ही रहेगी। थैंक यू।